चुनाव से पहले राम मंदिर का कोई चर्चा नहीं थी। राम मंदिर बन रही थी, आजे से बन रही, बहुत पहले से बन रही है। अब जब चुनाव नज़दीक आएगा तो राम मंदिर को खूब उछाला जाएगा कि राम मंदिर बन रही है, फलाना है, इतना तारीख को उद्घाटन है, ये वो सब तो काम नीतीश कुमार ने बहुत ही अच्छा किया है। कोई भी यहाँ का बिहार का जो वासी हो, बिहार राज्य का, वो अपने दिल पर हाथ रख के कह दे कि पहले से फ़र्क है कि नहीं है, सच्चाई बोल दे, चाहे विपक्ष हो या पक्ष हो, सच्चाई है। ये चुनाव आ गया है, मंदिर मस्जिद यही सब लोग कर रहे हैं और ये सब चीज़ राजनीति में अच्छी चीज़ नहीं है। आप अच्छा कार्य करके आइए ना, वोट मांगिए ना। हम भाजपा को भी अल्पसंख्यक होकर वोट देंगे। ग्रुप बना के वोट लिया जा रहा है हिंदू समाज का। हिंदू समाज से हम लोग मिलजुल के, हिंदू मुसलमान हमेशा से आ रहे हैं 1500 बरस से, और आज भी मिलजुल के रहेंगे। कुमार चर्चा में थे, ममता बनर्जी थी, खड़गे थे, राहुल गांधी थे, केजरीवाल थे, तो उसमें से आप चुन सकते हैं। आप नरेंद्र मोदी को या तो नरेंद्र मोदी को कहिए ना, इसमें तो नीतीश जी हाँ, इसमें दो मत नहीं है, उस लायक हैं। उत्तरी बिहार सहित पूरे बिहार में ठंड का प्रकोप जारी है, परंतु राजनीतिक माहौल में गर्मा गर्मी है। कारण तो ऐसा हवाएं उठी थी, ऐसा माहौल बना था कि जेडीयू का विलय हो जाएगा, जेडीयू पार्टी का खत्म हो जाएगा। फिर अचानक ललन सिंह का इस्तीफा दिया जाता है और जेडीयू के पूरा जो तजपोशी होती है, जो मुखिया बना जाता है, अध्यक्ष बना जाता है, पूरा फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन जाते हैं। तमाम सवाल है। वर्तमान में अभी राम जी का जो भव्य आयोजन होने वाला है, वहाँ पर मोदी जी पहुँचे हुए हैं। कई सवाल हैं देश के अंदर, तो आइए हम जानेंगे और बात करेंगे कि क्या सचमुच में पार्टियों का विलय होने वाला है। क्या नीतीश कुमार जो अपने सर पे अध्यक्ष एक बार फिर लिए हैं, पार्टी चला पाएंगे। आगे लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर चर्चाओं के लिए हमारे साथ दो जनप्रतिनिधि और दूरदर्शी और नेता हमारे साथ है। पहले तो हम इनका परिचय जानेंगे। सबसे पहले भैया, आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं ग्राम मौना का रहने वाला हूँ। मेरा नाम सैयद मिसबाहुद्दीन हुआ। एक यहीं पर कपड़े की दुकान है, उसी में रहता हूँ। मेरा सवाल होगा कि 2 दिन पहले हवाएं बनती हैं, खबरें चलती हैं सूत्रों से कि 11-12 विधायक जदयू के टूटने वाले हैं, फिर ललन सिंह भागने वाले हैं बीजेपी में, फिर खबरें बनती हैं कि जदयू बीजेपी में फिर जाने वाली है, फिर अचानक ललन जी का इस्तीफा होता है और ताजपोशी होती है वापस अध्यक्ष की, नीतीश कुमार की। क्या कहेंगे, किस तरह से बिहार की राजनीति हो रही है और जो खबरें तोड़ मरोड़ के चलाई जा रही है, इसकी जवाबदेही किसकी है? ये तो जवाब दी। अब तो चुनाव का नज़दीक दौर आ रहा है, इस तरह की अफवाहें होती रहती हैं। कुछ जैसे कि ललन सिंह ने किया, ये सब पहले से जदयू में पैक्ट था कि हमको लास्ट टाइम में क्या करना, लेकिन बीजेपी इसका अलग से नाजायज़ फ़ायदा उठाकर कुछ न कुछ अफवाह फैलाना चाहती है कि जदयू टूट रहा है, तो जदयू के लोग हमारे में मिले हुए हैं। ये सब गलत है, सरासर भ्रमित किया जा रहा है राजनीति में। ये सब कुछ नहीं है। चुनाव का टाइम होता है, वक्त नज़दीक होता है, तो कुछ न कुछ इस तरह का होती है घटना। अफवाहें फैलती हैं, कुछ न कुछ घटनाएं इस तरह की होती रहती है। अब देखिए, चुनाव से पहले राम मंदिर का कोई चर्चा नहीं थी। राम मंदिर बन रही थी, आजे से बन रही, बहुत पहले से बन रही है। अब जब चुनाव नज़दीक आएगा तो राम मंदिर को खूब उछाला जाएगा कि राम मंदिर बन रही है, फलाना है, इतना तारीख को उद्घाटन है, ये वो है। तो सब चुनाव का नतीजा है। सब चुनाव नज़दीक आ रहा है, लोग भ्रमित कर के चुनाव का वोट बेवकूफ़ बना के लेते हैं, और कुछ नहीं है। आरोप ये भी था कि नीतीश कुमार की पार्टी का विलय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या कहेंगे आप? सचमुच विलय हो जाएगा? हुआ देखिए, हो तो जाना चाहिए, लेकिन कहाँ हुआ। ये सब प्योर एकदम अफवाह है, बिल्कुल। ये सब भ्रम फैलाया जा रहा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। अभी और समय है, देख लीजिए क्या होता है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी आरोप लगाया था, सम्राट चौधरी ने भी, कि नीतीश कुमार की पार्टी खत्म हो जाएगी, अब तो चलेगा नहीं, तो क्या अरे उपेंद्र कुशवाहा की बातें छोड़ दीजिए। उपेंद्र कुशवाहा बिल्कुल ही, अब उनकी बात पर तो हम लोग चलना ही छोड़ दिया है और उनकी बात सुनना ही बंद कर दिया है। वो क्या बात करेंगे दूसरे के बारे में? जो अपना पौधान सही रखते हैं, वो अपनी जगह पर रहते हैं सही से, ताकि उनकी बात सुना जाए। बात उसी की सुनता है जो आदमी थोड़ा सा वजनदार होता है, जो अपने माने जगह पर कायम रहता है। बिहार में जिस तरह से कार्य हो रहा है, सड़कों को लेकर के, छात्रों को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, आप लोग संतुष्ट हैं कि नहीं है? ये सब तो काम नीतीश कुमार ने बहुत ही अच्छा किया है। कोई भी यहाँ का बिहार का जो वासी हो, बिहार राज्य का, वो अपने दिल पर हाथ रख के कह दे कि पहले से फ़र्क है कि नहीं है, सच्चाई बोल दे, चाहे विपक्ष हो या पक्ष हो, दोनों के मुंह से ही आवाज़ निकलेगी कि पहले से बिहार को उन्होंने बेहतर किया है। चलिए, आप तो कौन से मुसलमान हैं आपने बता दिया। आप तो कहेंगे तो लोग कहेंगे कि मुसलमान हैं, बोल दे रहा मैंने। लेकिन सच्चाई ये है कि नहीं है कि वर्तमान समय में बेरोजगारी के मुद्दे को छोड़ करके
सामाजिक स्तर के मुद्दा को छोड़ करके, जमीनी हकीकत को छोड़ करके सिर्फ मंदिर मस्जिद की खबरें टीवी पर चल रही हैं, सच्चाई है कि नहीं है? ये बिल्कुल सच्चाई है। ये चुनाव आ गया है, मंदिर मस्जिद यही सब लोग कर रहे हैं और ये सब चीज़ राजनीति में अच्छी चीज़ नहीं है। आप अच्छा कार्य करके आइए ना, वोट मांगिए ना। हम भाजपा को भी अल्पसंख्यक होकर वोट देंगे, इसलिए कि हमारे रिश्तेदार एक हजरतगंज में रहते हैं, लखनऊ में, तो वहाँ से हमेशा वाजपेयी जी खड़े होते थे उसी एरिए से। तो हम लोग पता करें चुनाव के सीज़न में कि आप लोग वोट किसको देते हैं, तो इनकी क्या कहें, वाजपेयी जी बहुत बढ़िया आदमी है, इस वजह से उनको हम लोग वोट देते हैं। भाजपा भी अगर अच्छा सेकुलर मिजाज करके आए तो आज हम जैसे तमाम हिंदू समाज के लोगों को वोट देते हैं तो ऐसे भाजपा के लोग को भी हम वोट देंगे। वो तो हिंदू और मुसलमान की एक पार्टी बना के झूठ मूठ को, ना मुसलमान की कोई पार्टी है ना अल्पसंख्यकों की कोई पार्टी है, सारी पार्टी हिंदू समाज की है। केजरीवाल हिंदू समाज के हैं, आपको नीतीश कुमार है। क्या भाजपा को अब ये कहना पड़ेगा कि जो हिंदू समाज हमको वोट देता है वही हिंदू है, और नहीं तो जो नीतीश को, केजरीवाल को, लालू यादव को, ममता बनर्जी को और आपको नवीन पटनायक को जो वोट देता है वो हिंदू नहीं है, ये भाजपा को कहना पड़ेगा। ये आपने तो विवादास्पद बात कह दी और सच्चाई बात कह दी। ये तो कहते ही हैं कि अगर आप जय श्री राम नहीं कहेंगे तो आप हिंदू नहीं हैं, भारत माता की जय नहीं कहेंगे तो आप हिंदू नहीं हैं, आप बीजेपी में के जो भक्त नहीं है तो आप हिंदू नहीं है। ये तो कहते ही हैं, ये तो सच्चाई है। 3 राज्यों में चुनाव हुआ जिसमें आपको भाजपा ने जीता, तो भाजपा ने जीता तो खैर जीत होती है, लेकिन एगेंस्ट में भी वोट पड़ा, इनको पड़ा 40%, तो एगेंस्ट में 55% वोट पड़ा। वहाँ पर जो तीनों राज्य में है वहाँ पर बहुत कम अल्पसंख्यकों की संख्या है, मतलब समझ लीजिए 5 से 6% है। तो वो 55% जो वोट एगेंस्ट में गिरा, जैसे उसमें सारी पार्टियाँ बढ़ गई, केजरीवाल, ममता बनर्जी, आपको ये हो गए मुलायम सिंह की पार्टी, छोटी पार्टियां बट के 55% वोट तो वो हिंदू ही समाज के इनके एगेंस्ट में गिरा। तब तो वो हिंदू समाज हिंदू नहीं है, हिंदू धर्म नहीं मानता है इनके हिसाब से जो ये पार्टी लेके चल रहे हैं। मुस्लिम की कहाँ पार्टी है, को बता दीजिए आप, है पार्टी? यानी कि पर्दे पे कुछ और चल रहा है और धरातल पे कुछ और चल रहा है। बेवकूफ़ बना के वोट लिया जा रहा है हिंदू समाज का। हिंदू समाज से हम लोग मिलजुल के, हिंदू मुसलमान हमेशा से आ रहे हैं 1500 बरस से, और आज भी मिलजुल के रहेंगे। ये मौना की ऐतिहासिक धरती है और रोहतास जिले की, और सुन लीजिए इस शख्स से, कोई हिंदू और कोई मुस्लिम नहीं है। और जनाब कह भी रहे हैं कि तमाम पार्टियां तो हिंदू समाज की है, मुसलमान की पार्टियां है कहाँ, या तो इसमें दीजिए चाहे उसमें दीजिए, हम वोट तो हम हिंदू समाज को ही देते हैं, तो फिर हिंदू मुसलमान शब्द तो आना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं आना चाहिए। सरासर बेवकूफ़ बना के मुसलमान को एक पार्टी बना के घोषित करते हैं। मैंने नीतीश कुमार को भी मुसलमाने बना दिया, अखिलेश सिंह को भी, आपको ममता बनर्जी को भी, सबको मुसलमान ही बना, आपको हिंदू के दायरे में रखते हैं, अपने आप को हिंदू रखते हैं। बताइए इसका मतलब, और ये सरासर हिंदू है। ये सवाल जनता तय करेगी 2024 में। जेपी सेनानी है, आप लड़े हैं, किस तरह के राजनीतिक परिवेश आजकल देश में चल रही है, आप थोड़ा सा बताएं। आज का परिवेश जो है राजनीति धार्मिक व्यवस्था की लड़ाई चल रहा है। यहाँ जात पात और धर्म की लड़ाई लड़कर भाजपा सरकार बना रही है सनातन धर्म के नाम पर। सनातन धर्म जो है एक ब्राह्मणवादी व्यवस्था है। वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो है, जो हिंदू धर्म कहा जाता है, वह हिंदू धर्म एक ब्राह्मण होते हैं और बाकी जो शूद्र होते हैं, और उसको भी हिंदू में लपेट कर आज भाजपा अपनी उल्टा सीधा राजनीति कर और अपना राजनीति कर रही है। और इस देश में बेरोजगारी से खतरा नहीं है, मजदूरों से खतरा नहीं है, जो लोग काम नहीं करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, उनसे खतरा नहीं है, एक घर में करोड़ों रुपए पकड़ाती है, कुछ से खतरा नहीं है। खतरा मुसलमानों से क्यों है, कहाँ है, थोड़ा आप बताएं हमको। ना खतरा तो मुसलमान से नहीं, तो फिर तो ये कहते हैं कि मुसलमान ये देश पे काबिज हो जाएंगे, हमको वोट दीजिए, बीजेपी तो कहती है। अब मुसलमान तो हमारा आज़ादी के टाइम से लेकर ही संघर्ष किया है, बलिदान दिया है। मुसलमान का दोष नहीं है, यहाँ दोष है जो इस तरह के भावनाओं को ठेस पहुँचा कर अपना उल्टा सीधा कर राजनीति कर रहे हैं, उनका दोष है। लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, जो मूलभूत समस्या है उनको न देख करके हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जाति धर्म के लोग वोट क्यों देते हैं? आप तो बुजुर्ग हैं, बता देते हैं, बताते हैं आप। इसलिए को ऐसा भ्रमित करके मनाया जाता है, भ्रमित किया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है, अब भ्रमित करके उसको जाल में फंसाया जा रहा है, इसलिए वो बहकावा में चला जाता है। अगर असलियत को बात समझ जाएगा, बेरोजगारी, शिक्षा और तरह की जो धंधा, कृषि नीति, ये सब उनको पता नहीं है। वर्तमान समय जो नीतीश सरकार की चल रही है उस कार्यशैली पे आप संतुष्ट है या नहीं है? ना नीतीश जी के कार्यकलाप जो है अभी चल रहा है, सड़क बिजली जितना हुआ, ये शिक्षा थोड़ा गड़बड़ हो गया है, नहीं तो और तो कार्यक्रम उनका सही ठीक चल रहा है।
अगर आपको प्रधानमंत्री चुनने का मौका दिया जाए वर्तमान समय में, तो कोई चेहरा है जो आप मानते हो आइडियल के, उसको प्रधानमंत्री मानना? ये अपवाद की बात है, ये बात नहीं बता। नीतीश कुमार चर्चा में थे, ममता बनर्जी थी, खड़गे थे, राहुल गांधी थे, केजरीवाल थे, तो उसमें से आप चुन सकते हैं। आप नरेंद्र मोदी को या तो नरेंद्र मोदी को फिर से कहिए। ना, इसमें तो नीतीश जी हाँ, इसमें दो मत नहीं है, उस लायक हैं। नीतीश जी अगर आते हैं तो प्रधानमंत्री सपना साकार हो सकता है क्या? हाँ, उनका हम भी सपोर्ट कर सकते हैं। करते हैं? कर सकते। क्या नाम है आपका? हमारा बस्तीर सिंह, जेपी सेनानी, बभंडी। जीपी सेनानी रहे आप? जी हाँ। दूरदर्शी हैं और तमाम तरह के लोग हैं जो कि राजनीतिक चर्चा भी करते हैं, और इन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि ये जो धरती रही है, भारत की धरती रही है, सभी धर्मों की धरती रही है, और हिंदू मुसलमान एक साथ रहते हैं। परंतु वर्तमान समय में ऐसा परिवेश बनाया गया है, ऐसा मौसम बनाया गया है, ऐसा माहौल बनाया गया है कि धर्मों के नाम पर लड़ाइयाँ जारी है, और सिर्फ दिखावे के लिए धर्म के नाम पर लोग वोट ले रहे हैं, दे रहे हैं, अन्यथा धरातल पर तो सभी लोग मिल कर रह रहे हैं। तो दर्शकों को और वोटरों को सोचने और समझने की ज़रूरत है कि जो धरातल पर काम करते हैं, जो रोजगार की बातें करते हैं, जो भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, उनको हम वोट करें, न कि अन्यथा धर्मों के नाम पर जो वोट करती है उनको वोट करें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।